दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फिलहाल चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी। सर, आज भी अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे, मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात की और साफ तौर से बड़ी कार्रवाई की मांग प्रवेश वर्मा के खिलाफ की। उनका आरोप है कि प्रवेश वर्मा नोट के बदले वोट और नौकरी का झांसा दे रहे हैं। इस तरह का बड़ा आरोप लगाया और प्रवेश वर्मा के घर तुरंत ईडी की रेड की जाए, ये उन्होंने मांग की है। क्या आपका कहना है? देखिए, हम सब जानते हैं कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने केवल आरोप लगाने के अलावा कुछ दूसरा काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल झूठ की मशीन है। अरविंद केजरीवाल गजनी है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो निराधार आरोप लगाते हैं क्योंकि वो दिल्ली की जनता का जवाब दिल्ली की जनता को दे नहीं सकते हैं। जहाँ तक उनके आरोप का सवाल है, तो उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दी है। नियम के अंतर्गत चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिम्मेदारी से भागते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो 10 साल में उन्होंने जो किया दिल्ली के लिए, उस पर वो एक श्वेत पत्र प्रकाशित करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, लगातार हमने देखा कि बीजेपी फर्जी वोटरों के आरोप जो है वो उसको लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तमाम सारे चीजों का खुलासा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से कि इन इलाकों में जो फर्जी वोट है वो किस तरह से बनाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब आज चुनाव आयोग पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि बीजेपी जो है वो यूपी और बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं और इस तरह से अगर फर्जी वोट जोड़े जाएंगे तो फिर चुनाव नहीं, ये नाटक हो जाएगा। और नई दिल्ली विधानसभा में जहां से वो उम्मीदवार हैं, वहां पर 15 दिसंबर के बाद 5500 वोट काटे गए हैं और 15 दिन में 13,000 नए वोट बनाने के एप्लीकेशन आई है। ये बड़ा आरोप बीजेपी पर फर्जी वोट बनाने का लगाया है। देखिए, चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत वोट काटना और वोट जोड़ना एक निर्धारित प्रोसेस के अंतर्गत होता है। जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली के चुनावों की घोषणा की थी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बिंदु को बहुत विस्तार से समझाया था कि वोट कैसे काटे जाते हैं और वोट कैसे जोड़े जाते हैं, किस तरीके से लोगों को दोनों काम करने से पहले किस तरीके से लोगों को सूचना दी जाती है और वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर अरविंद केजरीवाल के आरोप में कोई दम होगा तो चुनाव आयोग उस पर काम करेगा। लेकिन यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि दिल्ली के एक फेल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार फेल साबित हुई है, लिहाजा अब वो जनता को जवाब देने की बजाय वो इस तरीके के आरोप लगाते हैं। वो पता नहीं कहाँ कहाँ से उनको सपने आते हैं जो ढूंढ ढूंढ के वो निराधार बातें करते हैं। उनके किसी आरोप में कोई दम नहीं है। और ये बात जब चुनाव आयोग मामले का संज्ञान ले लिया है तो चुनाव आयोग अपनी जांच में बताएगा इस बात को। लेकिन केजरीवाल जी कब ये आरोप लगाना छोड़ करके दिल्ली के लोगों के दुख दर्द को समझेंगे, हमें तो ये देख करके बड़ी चिंता होती है। आखिरी सवाल रहेगा सर, केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया और प्रधानमंत्री मोदी तक को चिट्ठी भी लिख दी है कि दिल्ली के जाट समाज को बीजेपी ने 10 सालों से धोखा मिल रहा है। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि ये केजरीवाल ने आरोप लगाने के अलावा क्या किया है? क्या दिल्ली में 10 साल में कोई नया कॉलेज बनाया? क्या दिल्ली में 10 साल में कोई स्कूल खोला? क्या कोई नया फ्लाईओवर बनाया? क्या कोई नई सड़क बनाई? क्या दिल्ली के विकास का कोई काम किया? 10 साल में एक आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं किया या झूठी घोषणाएं की हैं। तो मैं कम से कम ये कहता हूं, अरविंद केजरीवाल घर की झगड़ालू बहू है जो कहीं ना कहीं अटेंशन सीख करती है, काम तो कुछ करती नहीं, लेकिन तो उससे सबसे बढ़िया उसका तरीका है झगड़ा करो। तो अरविंद केजरीवाल झगड़ालू बहू है, ये उनको समझना चाहिए। तो अटेंशन सीकर जो है वो अरविंद केजरीवाल है, ये कहना है बीजेपी सांसद का। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.